हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस सपोर्ट पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 3x3 रूबिक्स क्यूब में एजेस को किस तरीके से बनाते हैं, मतलब किस तरीके से फिक्स करते हैं, या फिर आप बोलिए वाइट क्रॉस किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट क्रॉस बना करके ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर येलो क्रॉस बना करके ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी साइड से इस क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके सेंटर पीसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब के। ठीक है, सो चाहे आप ग्रीन के साइड से बनाइए, ठीक है, या फिर वाइट के साइड से बनाइए, ऑरेंज के साइड से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे वो वाइट के साइड से स्टार्ट करते हैं या फिर येलो के साइड से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा देखने में समझने में आसानी होती है। ठीक है, सो इसलिए लोग उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आप वाइट साइड या फिर येलो साइड से ही बनाएं। ठीक है, आज मैं आपको दूसरे साइड से बनाना सिखाऊंगा क्योंकि आप किसी भी साइड से जो है क्रॉस बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों साइड से मतलब येलो वाइट के साइड से भी बनाना सिखाऊंगा और दूसरे एंड से भी आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, सो वाइट क्रॉस बनाने का फ्रेंड्स जो है दो मेथड है। ठीक है, और दोनों बहुत ही इजी मेथड है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सेम वीडियो में। ठीक है, सो उस मेथड को स्टार्ट करने से पहले, मतलब किस तरीके से वाइट क्रॉस बनाना है, आपको पहले लेयर्स के मूवमेंट के बारे में समझना ज़रूरी है कि लेयर्स को किस तरीके से टर्न करना है। ठीक है, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको आई बटन पे जो है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इस क्यूब के लेयर्स को किस तरीके से टर्न करना होता है, आर साइड किसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड किसको बोलते हैं। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर क्यूब हमारे फेस के साइड जो लेयर होता है, जैसे रेड वाला साइड जो है वो मेरे फेस के साइड है। मैं रेड साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर पीस जो है रेड है। ठीक है, अगर मैं इस साइड टर्न कर लूँ तो ये ब्लू पीस जो है, ब्लू वाला सेंटर पीस जो है, ये मेरा फ्रंट साइड हो जाएगा। ठीक है, सो इसके साइड को हम सेंटर पीस से पहचानते हैं एक तरह से। मतलब अगर हमने इस साइड से टर्न किया तो हमारा फ्रंट साइड जो हो गया आपका वो ग्रीन वाला हो गया। ठीक है, इस साइड से अगर हम पकड़ रहे हैं तो येलो वाला हमारा फ्रंट साइड हो गया। ठीक है, सो जो हमारे फ्रंट साइड में उसको हम F बोलते हैं। ठीक है, मतलब फ्रंट साइड। ठीक है, और राइट साइड में जैसे देखिए मेरे रेड है। ठीक है, तो हम इसको R लेयर बोलते हैं। ठीक है, सो वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। R साइड मतलब R जब मैं बोलूँ तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, R इन्वर्स बोलने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, आप डिटेल्ड वीडियो में जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट अगर बोलता हूँ मतलब L बोलता हूँ तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, और L इन्वर्स बोलने पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसी तरीके से फ्रंट बोलने पे, जैसे येलो मेरे फ्रंट साइड में है तो फ्रंट क्लॉकवाइज, फ्रंट इन्वर्स मतलब F इन्वर्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, U बोलने पे क्लॉकवाइज, U इन्वर्स बोलने पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डाउन बोलने पे आपका क्लॉकवाइज और डाउन इन्वर्स बोलने पे आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी तरीके से बैक है आपका, B बोलने पे आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और B इन्वर्स बोलने पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके मतलब लेयर्स को किस तरीके से टर्न करना है, वो मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है प्लस बना सकते हैं। ठीक है, प्लस बनाने का दो तरीका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है, मतलब मल्टीपल तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो आसान तरीके शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप भी बना सकते हैं प्लस बहुत आसानी से। ठीक है, सो जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, ठीक है, एज पीस को फिक्स करने का, वो ये होगा कि हमें सही एज पीस पहले ढूंढना है। ठीक है, कि हमें यहाँ पे कौन सा एज पीस लगाना है। ठीक है, और उस एज पीस को जहाँ पे फिक्स करना है उसके बिल्कुल नीचे लेकर के आना है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। सो कौन सा एज पीस कहाँ पे लगेगा वो मैंने आपको बताया कि सेंटर पीसेस को देख करके डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ग्रीन सेंटर पीस है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एज पीस लगेगा उसका ऊपर साइड से वाइट के साथ मैच कर रहा होगा और ग्रीन के साइड मैच कर रहा होगा। ठीक है, मतलब वाइट और ग्रीन वाला एज पीस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमें वाइट और ग्रीन वाला एज पीस ढूंढना होगा पूरे क्यूब में। तो इस क्यूब में मतलब एज पीस को जब भी आप ढूंढ रहे होंगे ना, तो एज वाले लोकेशन पे ही आप ढूंढिए। मतलब दो कलर वाला जो पीस होता है उसको एज पीस बोलते हैं। इसका जो लोकेशन है, मतलब जहाँ जहाँ पे ये हो सकता है वहीं पे आप ढूंढिए इसको। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे एज पीस कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ये कॉर्नर जो है वो कॉर्नर का ही प्लेस है, यहाँ पे एज पीस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम जैसे वाइट और ग्रीन वाला एज पीस ढूंढते हैं कहाँ पर है। ठीक है, सो ये देखिए वाइट और ग्रीन वाला एज पीस जो है हमें टॉप लेयर में मिल रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, सो इस केस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले
इस पीस को नीचे लेयर में लेकर के आना है, नीचे वाले लेयर में, ठीक है। और नीचे वाले लेयर को फिर टर्न करके हमें सामने लेकर के आ जाना है, मतलब जहाँ पे लगना है उस पोजीशन के बिल्कुल नीचे लेकर के आना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, कि इस लेयर को सीधा हम इस तरीके से टर्न करके नीचे लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो करेक्ट पीस है इसको अगर हम इस तरीके से टर्न करेंगे 2 बार, ठीक है, तो ये हमारा नीचे आ गया करेक्ट पीस। और अब हम इसको टर्न करके जहाँ पे फिक्स होना है उस पोजीशन के बिल्कुल नीचे लेकर के आ गए, ठीक है। जैसे इसकी जो सही जगह है वाइट और ग्रीन वाले एज पीस की जो सही जगह है वो यहाँ पर है, क्योंकि एक साइड से वाइट एक साइड से ग्रीन है, ठीक है। अब ये नीचे आ गया है, ठीक है। सो नीचे आने के बाद आपको 2 कंडीशन मिलेगा, ठीक है। जब सही पीस नीचे आ जाएगा तो या तो उस एज पीस का एक साइड जो है सेंटर के कलर के साथ मैच कर रहा होगा या तो मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। 2 ही कंडीशन है, या तो मैच कर रहा होगा ये दोनों एज और सेंटर का कलर, या तो मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। बस यही 2 कंडीशन मिलेगा। दोनों कंडीशन बहुत आसानी से बन जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ दोनों। अभी देखिए पहला कंडीशन है कि यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये करेक्ट पीस है, इसको जाना है यहाँ पे, ये सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में हमें सिंपल क्या करना है कि जो नीचे वाला लेयर है, ठीक है, मीन्स जिस लेयर में हम लेकर के आए हैं डाउन साइड में, ठीक है, नीचे वाले लेयर में, इस लेयर को हमें राइट साइड या लेफ़्ट साइड करके हमें सेव कर लेना, इस पीस को टर्न कर लेना, ठीक है। सो चलिए मैं इस साइड लेफ़्ट साइड करके इसको सेव कर लेता हूँ, इधर कर लिया मैंने, ठीक है। और जहाँ पे लगना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लगना है, तो इस मिडिल वाले लेयर को मैं नीचे लेकर के आऊँगा, ठीक है। ये देखिए मिडिल वाला लेयर नीचे आया, ठीक है। और जिस पीस को हमने साइड किया था उसको फिर से हम वापस करके, मतलब साइड किया हमने, ठीक है, फिर हम इसको वापस लेकर के आ गए और एज और सेंटर के कलर को हमने यहाँ पे मैच करा दिया, ठीक है। और मैच कराने के बाद मिडिल वाले लेयर को ऊपर कर देना है, सिंपल, ठीक है। सो ये देखिए हमारा मतलब एज पीस जो है सही तरीके से फिक्स हो गया, एक साइड से ग्रीन एक साइड से वाइट, मतलब सही पोजीशन पे लग गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब कलर मैच नहीं कर रहा था तो उस केस में हमने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए सेंटर और एज का कलर मैच नहीं कर रहा था, तो इस केस में आपको क्या करना है कि साइड कर लेना है, ठीक है। ये सही पीस है, इसको ऊपर जाना है, इस केस में आपको साइड कर लेना है, ठीक है। और बीच वाले लेयर में यहाँ पर लगना है, ठीक है। तो मिडिल लेयर को मैंने बस सिंपली ऐसे डाउन किया, ठीक है, और साइड किए हुए पीस को मैं कनेक्ट कर दिया वापस करके, ठीक है। और फिर से बीच वाले लेयर को ऊपर करके सही तरीके से लगा लिया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एज पीस जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये केस नंबर 1 था जिसमें कि मैच नहीं करेगा एज और सेंटर पीस, ठीक है। सो केस नंबर 2 भी आएगा, ठीक है, जिसमें कि मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं अभी पहले दूसरा पीस, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक साइड आपका रेड कलर का सेंटर और एक साइड हमारा वाइट कलर का सेंटर है, तो यहाँ पर जो एज पीस लगेगा वो एक साइड से वाइट और एक साइड से रेड होगा। तो पहले हम वो एज पीस ढूंढते हैं कि कहाँ पर है, वाइट और रेड। ये देखिए यहाँ पर वाइट और रेड वाला एज पीस हमें मिल रहा है, ठीक है। सो इस पीस को पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लेकर के आना होगा नीचे, ठीक है। मतलब पहले नीचे वाले लेयर में लेकर के आना और उसके बाद नीचे वाले लेयर को हमें टर्न करके यहाँ पे लेकर के आ जाना है, ठीक है। तब जा करके फिर हम कंडीशन अप्लाई करके ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो उस केस में हम इस लेयर को टर्न करके हम इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नीचे लेकर के आ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला पीस जो है हमारा ख़राब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इसको हम ऐसे डाउन करके नीचे लेकर के आ गए और इस पीस को हम ऐसे साइड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हमने टर्न कर लिया नीचे वाले लेयर को, अब ये साइड हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको वापस करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये पीस भी जो है वो सही तरीके से लग गया और जिस पीस को हमें निकालना था वो पीस भी हमारा नीचे वाले लेयर में आ गया, ठीक है। सो नीचे वाले लेयर में आने के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि जहाँ पर लगना होता है, जैसे यहाँ पर लगना है तो उसके बिल्कुल नीचे लेकर के आना है, ठीक है। सो नीचे आ गया है रेड और वाइट वाला पीस, बिल्कुल यहाँ पे लगना है। अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन मिल रहा है जिसमें कि एज और सेंटर का कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि साइड करना है, मिडिल लेयर को आपको डाउन करना है, मिडिल वाले लेयर को, ठीक है, और साइड किए हुए लेयर को, नीचे वाले लेयर को फिर से वापस लेकर के आ जाना है, दोनों को मैच करा करके मिडिल लेयर को ऊपर कर देना है आपको, ठीक है। ये केस नंबर 1 ही है, केस नंबर 2 भी आपको मिलेगा, ठीक है।
सो अब हम नेक्स्ट एज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइट और यहाँ पे ब्लू, मतलब यहाँ पर जो एज पीस हमें लगाना है वो एक साइड से वाइट और एक साइड से ब्लू होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले वो पीस हम फाइंड करते हैं कि वो पीस है कहाँ पे, ठीक है। वाइट और ब्लू वाला एज पीस, ये देखिए वाइट और ब्लू वाला एज पीस यहाँ पर है, ठीक है। सो इस केस में जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। सो हमें पहले इसको नीचे वाले लेयर में लेकर के आना होगा, ठीक है, वाइट और ब्लू वाले पीस को। और नीचे वाले लेयर में लाने के बाद फिर हम नीचे वाले लेयर को अगर टर्न करते हैं तो ऊपर वाला हमारा जो है, जो बना हुआ है हमारा, ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा और उसको आसानी से हम टर्न करके फिर यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगना है, जहाँ पे लगना है उसके नीचे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। सो अब आप ये देखिए कि इस पीस को निकालने के लिए हम जब इसको डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये बना हुआ जो है एज पीस वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब हम इसको डाउन करके निकालने के लिए ऐसे इस साइड से टर्न करते हैं, ठीक है, तो हम नीचे वाले लेयर को टर्न करके उस पीस को साइड कर लेते हैं, ठीक है, जिस पीस को हमें निकालना है। साइड करने के बाद फिर हम उस लेयर को वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला एज पीस जो बना हुआ है, ठीक है, वो ख़राब ना हो और जिस पीस को हमें निकालना है वो पीस भी हमारा आसानी से निकल जाए, ठीक है। सो अब हमारा ये सही पीस निकल चुका है, वाइट और ब्लू, और अब हमको इसको उस प्लेस पे लेकर के आना है जहाँ पे हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं नीचे वाले लेयर को कितना भी टर्न करूँगा, ऊपर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो नीचे वाले लेयर को हम टर्न करके बिल्कुल वाइट और ब्लू को यहाँ पे इसकी करेक्ट पोजीशन ये है, ठीक है। वाइट एक साइड से ब्लू, ठीक है। तो ये वाइट और ब्लू को मैं बिल्कुल उसी लोकेशन पे लेकर के आ गया जहाँ पे मुझे उसको ऊपर लेकर के जाना है, ऊपर फिक्स करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन नंबर 2 मिल गया, ठीक है। मतलब जो 2 केसेस मैंने आपको बताए थे कि एक मैच कर रहा होगा एज और सेंटर का कलर और दूसरा मैच नहीं कर रहा होगा। तो अभी मैच नहीं करने वाला था, मैंने आपको बता दिया, 2 बार मैंने उस पर कंडीशंस आपको बताया कि साइड करके बस मिडिल वाले लेयर को डाउन करके फिर मैच करा करके सेंटर और एज का कलर उसको ऊपर कर देना होता था मिडिल वाले लेयर को, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैच कर रहा होगा, ठीक है, मतलब एज और सेंटर का कलर मैच कर रहा है, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, बस इसको 2 बार टर्न करके ऊपर कर देना है। तो ये वाला सही तरीके से हमारा फिक्स हो जाएगा, मतलब ये भी एच पीस हमारा सही तरीके से लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, 3 एच पीस हमारे सही तरीके से फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब 4th एज पीस की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। तो वाइट और ऑरेंज वाला एज पीस ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अगर नीचे लेयर में होता तो हम आसानी से टर्न करके इसको ऐसे यहाँ पर ला सकते थे, उसके बाद फिर हम ऊपर लेकर के जाते, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर साइड में है, तो बस हमें वही करना है कि इसको डाउन करना है इस लेयर को और इस पीस को साइड हटा लेना है, ठीक है। और इस लेयर को हमें फिर ऊपर कर देना ताकि ये हमारा जो बना हुआ है वो ख़राब ना हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जो आपका बन जा रहा है, ठीक है, वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। और अब हम इस पीस को निकाल करके सही प्लेस पे लेकर के आ गए हैं। ऑरेंज और वाइट वाला जो एज पीस है, ठीक है, उसको यहाँ पे लगना है ऑरेंज और वाइट के बीच में। और देखिए यहाँ पर जो कंडीशन मिल रहा है वो हमें वही कंडीशन मिल रहा है कि जिसमें दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब एज और सेंटर का जो कलर है वो अलग अलग है। तो इसमें करना कुछ नहीं, बस सिंपल एक साइड इसको कर लेना है, ठीक है, साइड टर्न कर लेना है, मिडिल वाले लेयर को आपको डाउन करना है, बीच वाले लेयर को सिर्फ, ठीक है, और साइड किए हुए लेयर को फिर से वापस उसी प्लेस पे लेकर के आ जाना है जहाँ पे एज और सेंटर का कलर जो है वो दोनों मैच कर जाए, ठीक है। और बस मिडिल वाले लेयर को हमें ऊपर उठा देना है, ठीक है। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा एज पीस सही तरीके से लग गया है, ये भी एज पीस सही तरीके से लग गया है, ये भी और ये भी, चारों एज पीस जो है हमारे सही तरीके से फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। इसमें बस आपको ध्यान यही देना है, ठीक है, कि आप जब एक एज पीस सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो दूसरा एज पीस निकालने के चक्कर में आपका बना हुआ एज पीस जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि हमें किसी एज पीस को निकालना है, नीचे वाले लेयर में लाना, और वो एज पीस हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सो जब हम इसको नीचे कर रहे होंगे तो ये देखिए हमारा ऊपर वाला ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो हमें बस ध्यान क्या देना कि बस नीचे करके इसको साइड कर लेना है और ये फिर से इसको वापस कर देना ताकि ये हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। तो वो तो
बीच वाले कंडीशन में आप समझ गए कि बस ऐसे साइड कर, नीचे डाउन करके साइड कर लेना है और ऊपर कर लेना है ताकि ये हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। और अगर ऊपर वाले लेयर में ही हमें मिल जाए वही वाला पीस, ठीक है, जिस पीस को हमें नीचे लेकर के आना है, ठीक है, तो बस ऊपर वाले लेयर में मिलने के केस में हम ऊपर वाले लेयर को आराम से टर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे वाले साइड में मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ये दूसरा वाला एज पीस जो है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सो बस सिंपल मेथड है, अगर हमें ऊपर मिलता है तो ऊपर मिलता है तो हम 2 बार ऐसे टर्न करके नीचे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें बीच में मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इधर हमें बीच में मिलता है, तो बीच में मिलने वाले केस में क्या है कि जिस लेयर में मिले, चाहे इस लेयर में मिले या फिर इस लेयर में मिले, तो बस उस लेयर को ऐसे टर्न करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच में है, ठीक है, इस पीस को निकालना है तो इस लेयर को ऐसे टर्न किए हम और साइड कर लेंगे, ठीक है, उस पीस को साइड कर लेंगे और फिर इसको हम वापस ले करके चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पीस को निकाल करके सही जगह पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से हमने अपना वाइट क्रॉस कंप्लीट कर लिया। मतलब एक प्लस का जो हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होता है इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा बन चुका है। सारे एज पीसेस सही जगह पे फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताने वाला हूँ, और सेकंड स्टेप से पहले बस मैं आपको यूँ ही बताना चाहता हूँ कि प्लस बनाने के बाद आप फिर अपना कॉर्नर फिक्स करते हैं, फिर सेकेंड लेयर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरी अलग वीडियो है, वो आप आई बटन पे उसका लिंक देख रहे होंगे, आप चाहें तो वहाँ पर भी क्लिक करके सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर या फिर फर्स्ट लेयर के कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करना सीख सकते हैं और इस क्यूब को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं अभी आपको सेकेंड मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो वाइट क्रॉस हमने बनाया, मतलब जो प्लस हमने बनाया है, ठीक है, वो दूसरे मेथड से कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड में आपने क्या देखा कि वाइट क्रॉस बनाने के लिए, मतलब जिस साइड भी हमें क्रॉस बनाना था, प्लस बनाना था, उस लेयर को हमने टॉप पे रखा था, ठीक है। अगर ऑरेंज क्रॉस हम बना रहे होते तो हम ऑरेंज को टॉप पे रख करके क्रॉस बना रहे होते, ठीक है। सो अभी हमने वाइट बनाया था तो वाइट हमारे ऊपर था, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या है कि सेकेंड मेथड में जिस भी साइड हमें क्रॉस बनाना होता है, ठीक है, उस लेयर को हम टॉप पे नहीं रखेंगे, उस लेयर को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर मुझे ब्लू क्रॉस बनाना है, ठीक है, या फिर चलिए मैं ऑरेंज क्रॉस बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चूँकि सेंटर पे ऑरेंज कलर है, ठीक है, सो इस साइड में, मतलब इस लेयर में कंप्लीट सारे तरफ से जो है, मतलब ऊपर में ऑरेंज होंगे, तो यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर का ही सारा एज पीस लगाना होगा, ठीक है। सेंटर कलर से डिसाइड होता है कि एज पीस का कलर, ठीक है, मतलब इस लेयर में पूरा टोटली ऑरेंज कलर का ही होगा, वो आप समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। सो अब हमने डिसाइड किया कि ऑरेंज क्रॉस हमें बनाना है, ठीक है, इस साइड में हमें प्लस बनाना है, ठीक है। सो उस केस में क्या करना है कि जिस साइड भी हमें प्लस बनाना है उस लेयर को हमें टर्न करके नीचे कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, हमें ऑरेंज प्लस बनाना है, इस लेयर को हमने नीचे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें नीचे साइड में ऑरेंज प्लस बनाना है, ठीक है, ये लेयर हमारा नीचे है। अब हमें ये चारों एज पीसेस जो हम पहले टॉप पे करके लगाते थे, ठीक है, ये चारों ऑरेंज एज पीसेस जो है ना, हमें ऊपर लेकर के आने हैं, ठीक है। हमें नीचे बनाना है प्लस, लेकिन हम अभी एज पीस ऊपर लेकर के आएंगे, चूँकि ये दूसरा मेथड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक एज पीस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, जिसका कि ऑरेंज कलर जो है ऊपर है और दूसरा साइड जो है नीचे है। हमें दूसरे साइड से अभी मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ अभी अपने ऑरेंज कलर को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ऑरेंज वाला साइड हमें ऊपर में मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये चारों साइड में हमें ऑरेंज कलर ऊपर में मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा कलर नीचे ही रहेगा, ठीक है, हमें ऑरेंज कलर ऊपर रखना है, ठीक है। सो ये हमें एक मिल गया, ठीक है, चलिए अच्छी चीज़ है। अगर नहीं भी मिलता तो हम उसको सेट कर लेते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा पीस कहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये देखिए, दूसरा पीस हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो ऑरेंज वाला कलर जो है हमें ऊपर करना है, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि इसको इस तरीके से, इस लेयर को अगर हम टर्न करते हैं तो ऑरेंज कलर हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा एज पीस भी फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा मतलब एज पीस आ गया जिसका कि ऑरेंज कलर ऊपर में है, ठीक है। और अब हम थर्ड पीस देखते हैं। ये देखिए, थर्ड पीस जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑरेंज और ग्रीन कलर वाला, ठीक है, जिसमें हमें ऑरेंज कलर को ऊपर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से ऊपर, तो ये ऊपर तो आ जा रहा है, लेकिन ऑरेंज कलर जो है वो ऊपर नहीं है, वो इस साइड में, उल्टे साइड में है, ठीक है, मतलब उसके ऑपोजिट साइड में, जिधर से होना चाहिए था उधर से नहीं है, ठीक है। सो जब आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा ना, ठीक है,
सो आप क्या कर सकते हैं कि ये जिस भी लेयर में है, ठीक है, मतलब आप इस लेयर को कितना भी रोटेट कीजिएगा, ठीक है, ऑरेंज कलर जो है वो ऊपर नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ये जिस भी लेयर में आपको मिलेगा, ठीक है, आप इसका लेयर चेंज कर दीजिए, ठीक है। मतलब लेयर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे ये राइट लेयर में है आपका, ठीक है, तो इसके पास वाले लेयर में आपको इसको लेकर के जाना है, ठीक है। इसके पास वाला लेयर कौन सा हुआ, या तो ये देखो फ्रंट वाला लेयर हो गया हमारा, ठीक है, या तो फिर ये बैक वाला लेयर हो गया हमारा, ठीक है। अब लेयर कैसे चेंज करेंगे, ये वाला पीस है, ठीक है, ऐसे किया हमने टर्न, ठीक है, और ये देखिए अब अगर हम इसको इस लेयर में लेकर के आ जाएंगे तो ये सही से लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक पीस लगा हुआ है, ठीक है। सो इसको भी हमें सेव करना है कि ये भी ख़राब ना हो, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये वाला पीस है, ये सही तरीके से नहीं लगा हुआ है। जब भी आपको ऐसा केस मिले कि सही तरीके से नहीं लग रहा हो, ठीक है, पीस ऊपर आ जाए लेकिन ऑरेंज कलर आपको ऊपर नहीं मिल रहा हो, ऑरेंज कलर बोल लीजिए, या फिर जिस भी साइड आपको प्लस बनाना हो वो वाला कलर आपको ऊपर नहीं मिल रहा हो, ठीक है। सो आप सिंपल इसका लेयर चेंज कर देंगे। आपने इधर ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है, और इस लेयर में आप लेकर के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक पीस हमारा ठीक है, तो हम इसको ऊपर वाले टॉप लेयर को टर्न करके साइड कर देते हैं, ताकि जब हम इसको ऊपर करेंगे तो हमारा ये भी सेफ़ रहे और ये भी हमारा सही तरीके से ऊपर आ जाए, ठीक है। सो बस यही एक ट्रिकी सिचुएशन मिलता है, ठीक है, जो कि आप लेयर चेंज करके, मतलब जिस लेयर में होता है उसको या तो इस लेयर में ला करके या फिर इस लेयर में ला करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस लेयर में भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी ये पीस हमें ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पर ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, और इस लेयर को हमने ऊपर कर लिया तो ये सही तरीके से लग गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कंडीशन दिखाता हूँ, ठीक है, उस लेयर में ना करके इस लेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस लेयर में ये देखिए हम इस तरीके से डाउन कर लिए, अब ये पीस इधर करके हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ये देखिए हमारा ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि जहाँ पे लगाना है हमें, ठीक है, मतलब जो खाली प्लेस है, ठीक है, उसको हम टर्न करके रोटेट करके ऐसे सामने लेकर के आ जाएंगे, ताकि जब हम इधर ऐसे टर्न करें तो हमारा ये चीज़ सही कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब ये पीस हमारा ऊपर आ जाए। हम यहाँ पर भी कर सकते थे, ये भी खाली प्लेस था हमारा, ठीक है। सो हम जो भी खाली प्लेस है वहाँ पर हम मतलब उसको हम सही जगह पे लेकर के आ जाएंगे, ताकि ये वाला पीस ऐसे करे तो हमारा जो बना हुआ पीस है वो ख़राब ना हो, ठीक है। सो ये दूसरा पीस हमारा हो गया। अब हम थर्ड पीस देखते हैं। ये देखिए थर्ड पीस भी यहाँ पर है और ये भी सेम केस में मिल रहा है, ठीक है। सो अब इसमें भी देखिए आप इसको भी आप कितना रोटेट करेंगे, ठीक है। ये ऑरेंज वाला कलर जो है आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। सो इस पे भी सिंपल वही करना है, लेयर चेंज करना है आपको, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर ऐसे कर दिया आपने इसको, अब इसको इस लेयर में लेकर के आ जाएंगे, लेकिन इस लेयर में आप लेके आ रहे हैं तो ये वाला पीस हमारा ख़राब हो रहा है। तो अपर लेयर को सिंपल क्या कीजिए, ऐसे टर्न कर दीजिए, ताकि जब ये यहाँ पे आए तो आपका जो पीस बना हुआ था वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपने बहुत सिंपल मेथड में जो है ये सारे ऑरेंज मतलब जो एज पीसेस हैं वो आप ऊपर की तरफ लेकर के आ गए। ऑरेंज कलर सबका ऊपर है, ठीक है। हमें दूसरे साइड वाले कलर से भी कोई मतलब नहीं है। देखिए ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। हमें अभी इसको ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। ये पहला स्टेप है कि जिधर भी हम मतलब इस ऑरेंज कलर का हमें क्रॉस बनाना है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर वाला सारा एज पीस जो है हमें ऑपोजिट साइड में लेकर के आना होता है और ऑरेंज कलर ऊपर रखना होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब जब हमारा इस स्टेज पे पहुंच जाए तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम एज पीसेस को सेंटर के साथ मैच करते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए ऑरेंज और येलो कलर का एज पीस है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑरेंज और येलो कलर का जो एज पीस है ये नीचे वाला, मतलब ऊपर हमें ध्यान में नहीं देना, ठीक है। जब ऊपर सारा कलर आ जाए, सारा ऑरेंज कलर हमारा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद फिर हमें नीचे वाले साइड में देखना है, ठीक है। मतलब ऑरेंज के दूसरे वाले पीस के तरफ देखना है, ठीक है। इसका जो दूसरा कलर है उसके तरफ देखना है। येलो है जैसे यहाँ पे, तो इसको हम येलो वाले सेंटर के साथ मैच कराएंगे। येलो सेंटर देखिए, इसको रोटेट करके आपको बस येलो सेंटर के पास लेकर के जाना है, ठीक है। ये देखिए येलो के साथ मैच कर गया, ठीक है। अब जब येलो के साथ मैच कर जाएगा तो आप सिंपल इसको 2 बार टर्न करके देखिए, ये यहाँ पे येलो के सेंटर के साथ मैच कर रहा है। एक बार मैंने टर्न किया और ये सेकंड टाइम मैंने टर्न किया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा
कि जो पीस ऊपर था, ये वाला पीस ये देखिए ऊपर था, ये वाला पीस सिंपली 2 बार टर्न होकर के नीचे आ गया और ये देखिए ऑरेंज के साथ भी कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये देखिए येलो के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो हमारा पहला पीस सही तरीके से फिक्स हो गया जहाँ पे हमें फिक्स करना था। ठीक है, वैसे ही हम एक एक करके इन तीनों एज पीसेस को भी करेंगे। ठीक है, अभी जैसे देखिए आप यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू, तो हम इसमें ब्लू कलर को ब्लू सेंटर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं टर्न करके ब्लू सेंटर किधर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, सो जब ये मैच कर जाए तो बस सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, अपने फ्रंट लेयर को आपके फ्रंट लेयर में इसको रखना है। ठीक है, मतलब जिस भी लेयर में, अगर यहाँ पर आकर के ये मैच कर जा रहा है इस साइड में, ठीक है, तो उस लेयर को आपको नीचे कर देना। ठीक है, मैं भी साइड से भी आपको दिखाऊंगा। जैसे इस लेयर में मैच कर गया ये, अब आप इसको इस साइड से करके नीचे कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे फ्रंट से करके नीचे कर लीजिए, बस आपको इसको नीचे कर लेना है। जब मैच कर जाए, ठीक है, तो आप इसको रोटेट करके नीचे कर लेंगे तो ये देखिए दूसरा साइड भी आपका, मतलब दूसरा सेंटर पीस भी, एज पीस आपका सही तरीके से लग गया है, ऑरेंज ऑरेंज के साथ और यहाँ पे ब्लू ब्लू के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, 2 एज पीस आपका करेक्ट तरीके से लग चुका है। ठीक है, अब हम थर्ड एज पीस को भी उसी तरीके से फिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऑरेंज और वाइट है। ठीक है, सो वाइट को हम वाइट सेंटर के साथ मैच करते हैं। ये देखिए वाइट सेंटर के साथ हमने मैच किया। ठीक है, अब सिंपल आप इसको बस इस लेयर को एक बार 2 बार आपको रोटेट कर देना ताकि ये नीचे आ जाए। ये देखिए आपका 1 2 और ये 3 तीनों पीसेस आपके करेक्ट तरीके से लग गए हैं। अब बचा आपका आखिरी पीस, ठीक है, जो कि ऑरेंज और ग्रीन है। तो ग्रीन को ग्रीन सेंटर के साथ हमें कनेक्ट करना है। ये देखिए ग्रीन ग्रीन के साथ कनेक्ट हो गया और सिंपल इसको हम एक बार और एक बार 2 बार रोटेट करके ये चारों एज पीसेस हम सही तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज येलो और ऑरेंज ब्लू, ये सब अपने प्लेस पे सही तरीके से लग चुके हैं और इस तरीके से हमारा जो सेकंड मेथड था वो कंप्लीट हुआ और हमारा एक क्रॉस बन गया, प्लस बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम कॉर्नर, सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर सॉल्व करके क्यूब को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो कैसा लगा आपको ये प्रोसेस, मुझे आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कि फर्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और इसी तरह की अगर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप चाहते हैं मुझसे, या फिर मैं आपको कुछ और भी अच्छी चीज़ें बताऊं इस चैनल के थ्रू, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।